हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में अबकलस की अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कराई थी, जो कि स्पर्शी और अविलंब टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस्ड है। टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चनों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको 8 तक पहले ही क्वेश्चंस करा दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वक्र दे रखा है y बराबर x³ माइनस के 11x प्लस के 5। हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जिस बिंदु से होकर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस के 11 पास होती है। यानी वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y बराबर x माइनस के 11 है। उन बिंदुओं को हमें निकालना है, ये हमें इसमें पूछा गया है। तो बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, इसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी और इस रेखा की प्रवणता निकाल दें। जब दोनों की प्रवणता निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को बराबर रख के हम x का मान निकाल सकते हैं और बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। वक्र का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ जाएगा ddx ऑफ y, यहाँ जाएगा ddx ऑफ x³ और यहाँ आ जाएगा 11 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, x का x और ddx ऑफ 5। जब हम y का ddx करेंगे तो इसका हो जाएगा dy dx और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ये 11x का हो जाएगा 1 और इसका 0। यहाँ से dy dx इक्वल में 3x² माइनस के 11, ये इसका dy/dx हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो रेखा दे रखी है हमें, रेखा का भी अवकलन करें तो y बराबर दे रखी है रेखा x माइनस के 11। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका x का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये तो हो जाएगा y का तो dy/dx, x का हो जाएगा 1 और 11 का 0। तो यहाँ से dy/dx कितना मिल जाएगा? 1। अब इसे मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दें। dy/dx का मान कितना है? 1, वो इसमें रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? 3x² माइनस के 11 इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा 3x² 1 प्लस के 11 और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x² बराबर 12। तो x² कितना आ जाएगा? 12/3, 3 से कट जाएगा 4 टाइम, x² इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? x बराबर, ये रूट में पहुँच जाएगा, यानी स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2। तो इसका मतलब क्या है? x का मान कितना आ गया? एक तो प्लस के 2 आ गया और एक माइनस के 2। ये दो बिंदु हमें मिले, x की दो वैल्यू निकल आई। अब इन बिंदुओं को क्या करें? वक्र में रख दें, जिससे कि जो बिंदु हमसे पूछे गए हैं वो बिंदु हम निकाल सकें। तो नाउ वक्र क्या दे रखा है? y बराबर x³ माइनस के 11x प्लस के 5। x बराबर 2 पर निकाल दें पहले। तो यहाँ जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे x जगह पर, ऊपर आ जाएगा q, 11 का 11, x जगह पर रख देंगे 2 प्लस के 5। यहाँ से 2 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 मतलब 8। ये 11 दूनी 22 हो जाएंगे और प्लस के 5, 8 और 5 मिल के 13, 22 का 22। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 13 में से 22 गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 7 और 2 9, यानी y की वैल्यू आ जाएगी
माइनस के 9 जब एक्स कितना है 2 है, तो पहला बिंदु कितना आ गया, पहला बिंदु निकल आया 2 कॉमा माइनस के 9। जब एक्स का मान 2 है तो वाई का मान कितना है माइनस के 9। अब निकालते हैं एक्स बराबर -2 पर, तो एक्स बराबर -2 पर कितना निकलेगा, जब एक्स बराबर कितना है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे तो एक्स बराबर 2 रखेंगे इसमें इक्वेशन में जो वक्र की थी हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर एक्स की जगह पर पहले हमने 2 रखा था -2, तो -2 रखेंगे, ऊपर आ जाएगी पावर क्यू -11 और एक्स की जगह पर -1 और +5 -2। यहाँ से y इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा -8। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 और +5 के 5 आ जाएंगे। ऐड कर लेते हैं 22 और 5 27 हो गई, 27 में से 8 गई तो कितने बचेंगे 19, तो y इक्वल टू आ जाएगा 19। तो बिंदु क्या मिल जाएंगे हमें, तो इस प्रकार जो बिंदु मिले वो बिंदु क्या आ जाएंगे, जब हमने एक्स बराबर 2 रखा था तो y की वैल्यू निकल के आई 9, और दूसरा बिंदु क्या मिल जाएगा, जब हमने x बराबर रखा -2 तो y की वैल्यू निकल के आई 19। तो इस प्रकार हमें दो बिंदु मिल जाएंगे -2 और 19 और +2 और -9। तो ये निकल आएंगे बिंदु जिससे होकर ये रेखा जा रही है, यही बिंदु हमें ज्ञात करने थे। तो इस प्रकार होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें प्रवणता दे रखी है, m बराबर दे रखा है या dy dx बराबर दे रखा है -1। सभी रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए। और वक्र क्या दे रखा है, हमें वक्र दे रखा है y बराबर 1/x-1। अब यहाँ पे सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करते हैं, यानी स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमें बताने हैं, स्पर्शी के समीकरण हमें निकालना है। एक तो हमें कंडीशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है m बराबर dy/dx, यानी प्रवणता दे रखी है -1, ये प्रवणता हो गई। और एक वक्र दे रखा है, तो हमारे पास dy/dx का मान तो है ही, हमें क्या चाहिए y का मान यहाँ से दे रखा है, तो 22 के वैल्यू को अवकलित करके हम यहाँ से dy/dx निकाल सकते हैं और इसके dy/dx के मान को उसके dy/dx में रखकर हम सॉल्व करने पर बिंदु निकाल लेंगे। जब बिंदु आ जाएंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा के लिए क्या चाहिए, हमें दो बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। प्रवणता हमें दे ही रखी है, बिंदु और निकालने हैं, बिंदु आते ही हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिंदु निकालने हैं और बिंदु निकालने के लिए वक्र का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो वक्र y बराबर 1/x-1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy dx, और ये करना पड़ेगा अंश बटे हर से, तो यहाँ आएगा हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हर आता है, फिर डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा 1 का, फिर -1 आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा हर का, ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो x-1 का तो x-1, 1 का जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, 1 का अवकलन 0, -1 का 1। अब डी डी एक्स ऑफ x-1 करेंगे तो इसका आ जाएगा 0, 1 का तो 0 और x का हो जाएगा +1। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लें, तो यहाँ से सोल्व करने पर x-1 का तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, x-1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो गया, 1 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1, और ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें dy dx का मान। अब dy dx का मान कितना दे रखा है, हमें दे रखी है प्रवणता -1, तो इसमें उस dy dx के मान को रख देंगे, वहाँ पर से इसमें इसके मान को पुट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है dy dx की -1, तो यहाँ पर dy dx के ऊपर -1 रख देते हैं, तो -1 बराबर में आ जाएगा -1 x-1 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 1 से तो 1 कट गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे
और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर, इसका इसमें होगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा पहले। जब इसका अंडर रूट लेंगे यानी x माइनस 1 पे से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 1। तो जब भी हम स्क्वायर रूट खोलते हैं तो संख्याएं कैसी आती हैं, प्लस माइनस में आएंगी, तो x माइनस आएगा प्लस माइनस के 1। जब रूट हटाएंगे तो 1 पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। तो जब प्लस 1 है तब x का मान कितना आएगा, तो प्लस 1 पर क्या आएगा, x माइनस के 1 बराबर प्लस के 1। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। 1 को इधर लेके जाएंगे तो 1 को जब इधर लेके जाएंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएगा 2। और जब कितना है, जब x बराबर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, x बराबर माइनस 1 यानी हम नेगेटिव लेंगे तो यहाँ रखेंगे x, जब नेगेटिव साइन x बराबर 1 नहीं, जब नेगेटिव साइन लेंगे, जब नेगेटिव साइन लेंगे माइनस का 1 नेगेटिव लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 और यहाँ जाएगा माइनस के 1। जब इसको लेके जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 प्लस के 1, 1 में से 1 गया तो x बराबर 0। तो बिंदु कौन कौन से निकल आएंगे, हमारे पास x के मान आ गए, एक तो 2 और एक 0। अब 2 और 0 पर हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। जब y का मान आ जाएगा तब हम उस स्पर्शी का समीकरण निकाल पाएंगे, क्योंकि बिंदु भी आ जाएंगे हमारे पास और प्रवणता भी आ जाएगी। अब जो x के मान निकल के आए हैं 2 और 0, इसको रख देंगे वक्र में। वक्र से वक्र y बराबर 1/x माइनस 1 से सॉल्व करें तो जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस के 1 इक्वल में जाएगा 1/1 बराबर 1। और जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/0 माइनस के 1 बराबर 1/माइनस के 1 और बराबर में आ जाएंगे माइनस के 1। तो बिंदु कौन कौन से निकल आए, हमें बिंदु क्या मिल गए, तो m का मान तो हमें दे ही रखा था, तो m का मान तो निकल के आ गया, दे रखा था माइनस के 1। बिंदु कितने आ गए, जब हमने x बराबर रखा है 2, जब x बराबर 2 रखा है तो y बराबर आया है 1। और जब हमने x बराबर रखा है कितना 0, तो y का मान कितना आया है माइनस के 1। ये बिंदु निकल आए। अब हमें रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ये प्रवणता दे रखी है और ये बिंदुएं दे रखे हैं। इन बिंदुओं से और इस प्रवणता से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, m बराबर माइनस के 1 तथा बिंदु 2,1 पर स्पर्शी का समीकरण निकालें। तो स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, स्पर्शी का समीकरण फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y की जगह पे तो y ये हो जाएगा x1 का मान, ये y1 का मान, तो y1 का मान हो गया 1 और m का मान माइनस के 1, x माइनस के x1 का मान हो गया 2। सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस के 1 अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के x हो जाएगा, माइनस 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। x को इधर ले आओ तो y प्लस के x और 1 को इधर ले जाओ तो 2 प्लस के 1। तो यहाँ से y प्लस के x बराबर आ जाएगा 3। तो पहला स्पर्श रेखा का समीकरण निकल आया, पहला स्पर्शी का समीकरण निकल आया। अब 3 को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस के 3 बराबर 0। ये हो गया स्पर्शी का समीकरण बिंदु x बराबर 2 और y बराबर 1 तथा m बराबर -1 पर। अब निकालते हैं m बराबर -1 तथा बिंदु 0,-1 पर। अब इस पर निकालते हैं, जब इस पर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही यूज होगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या रखना है हमें, y की जगह पे तो क्या रखना है y, और y1 की जगह पे आ जाएगा -1। इसके बाद इक्वल m की जगह पे आ जाएगा -1 और x की जगह पे तो x और x1 की जगह पर 0। इसे सोल्व कर लेंगे, y1 का -1 करेंगे तो +1 हो गए, -1 का x में करेंगे तो -x हो गए, और इसमें करेंगे तो ये तो 0। इधर ले आए इसको x को तो y प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये निकल आएगा सेकंड समीकरण। दूसरी इक्वेशन निकल आएगी स्पर्श रेखा की। तो इस प्रकार से दो आंसर निकलेंगे, दो बिंदु निकल के आए थे इसलिए दो आंसर इसके निकल आएंगे। तो ये निकल आएंगे स्पर्शी रेखा के समीकरण जो हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए
क्वेश्चंस को देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण निकालिए। अब इसमें प्रवणता दे रखी है, प्रवणता कितनी दे रखी है, dy/dx का मान दे रखा है 2, या m कह सकते हैं, दोनों कितना मान दे रखा है 2। उन सभी रेखाओं के समीकरण याद कीजिए। इसमें वक्र दे रखा है 1/x - 3 और स्पर्श करती हैं, यानी स्पर्शी के समीकरण हमसे पूछे गए हैं। स्पर्शी का समीकरण हमें बताने हैं कि स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होंगे, वो हमसे पूछा गया है। एक वक्र दे रखा है और प्रवणता दे रखी है। अगर मैं इसकी प्रवणता निकाल लूँगा तो इसकी प्रवणता में इस प्रवणता को रख दूंगा, जिससे मैं आसानी से बिंदु निकाल पाऊंगा। जब बिंदु निकल आएंगे तो मैं स्पर्श रेखा का समीकरण भी बता पाऊंगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो वक्र 1/x - 3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यहाँ से अवकलन करेंगे तो जाएगा वक्र y बराबर है, तो y बराबर, जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा ddx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ 1/x - 3। तो ये तो करना पड़ेगा अंश बटे हर से, और इसको करेंगे तो इसका तो जाएगा dy dx, अंश बटे हर से कर लो या इसको ऊपर लेके जाओ, उस तरह से कर सकते हैं। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, ddx ऑफ x - 3 -1 आ जाएंगे। अब इसका करते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो जब x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको अवकलित करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा x - 3 और -1 के साथ -1। अब ddx और करना पड़ेगा x - 3 का, यहाँ से -1 का तो -1, ये हो जाएंगे x - 3 और ये -2, 1 x का हो जाएगा 1 और इसका 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा निकलेगा dy/dx का मान। ये dy/dx का मान निकलाया। ये हो गया हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमें क्या दे रखा है, हमें dy/dx का मान दे रखा है 2। अब इसे इसमें रख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 dy/dx बराबर -1/x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं dy/dx का मान 2। तो 2 इक्वल टू जाएगा -1/x - 3 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इधर पहुँचेगा तो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर और -1। तो x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा -1/2। x - 3 जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में -1/2। अब ये -1/2 निकल के आएंगे। अब जब माइनस का लिखा हुआ है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कैसा नंबर आएगा, एक रियल नंबर नहीं आएगा। ये कैसा नंबर आएगा, एक इमेजरी नंबर निकल के आएगा। एक जब इमेजरी नंबर निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे बिंदु निकालना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बिंदु नहीं निकलेगा तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका रूट निकालना संभव नहीं, क्योंकि -1/2 आया है। माइनस का मतलब क्या है, आयटा आएगा। आयटा वाले नंबर्स कैसे होते हैं, इमेजरी नंबर्स होते हैं। तो इमेजरी नंबर्स में इमेजरी नंबर्स के से रेखा का समीकरण निकालना संभव नहीं है, केवल वास्तविक संख्याओं पर ही रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो इस वजह से ऐसी स्थिति में क्या है कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना संभव नहीं है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इससे कैसी वैल्यू निकल के आएगी, इमेजरी नंबर निकल के आ रहा है, काल्पनिक नंबर निकल के आएगा। इसलिए x बराबर 2 पर ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जो इससे पास होती हो, इस बिंदु से जाती हो। ऐसा कोई बिंदु नहीं है m बराबर 2 पर जिससे कोई रेखा पास हो रही हो स्पर्श रेखा की, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना संभव नहीं है आगे।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रवणता क्या दे रखी है, पुराना क्वेश्चन है m बराबर 0, या कह सकते हैं dy dx बराबर 0, ये दे रखा है। सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है, y बराबर 1/x² माइनस के 2x प्लस के 3, ये वक्र दे रखा है। अब हमें स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें निकालना है, क्योंकि स्पर्श कर रही तो स्पर्श रेखा का निकालना है, अविलंब होती तो अविलंब का समीकरण निकालना पड़ता। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, अब मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएंगे ये, क्योंकि ऊपर 1 है तो जब इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1, क्योंकि ये मुझे अंश बटे हर से करना पड़ेगा ये वाला। अब इसको मैं सीधे ही x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर पाऊंगा। तो यहाँ से तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और ये -1 इधर आ जाएगा। अब अंदर तो x² माइनस के 2x प्लस के 3 ऐसे ही रहेगा, और ऊपर कितना बनेगा -1 और डी डी एक्स और किसका करना पड़ेगा, वो x² माइनस के 2x माइनस प्लस के 3 का और करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये तो -1 का -1, ये x² माइनस के 2x प्लस के 3 का 2x प्लस 3, -1 और -1 के -2 हो गए, और x² माइनस के 2x प्लस 3 का करेंगे तो x² का तो 2x हो गया, 2x का 2 हो जाएगा, इसका हो गया 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर -1 का तो -1 या माइनस का लिख दो केवल, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2x माइनस के 2 अपॉन में 2x माइनस के 2 अपॉन में आ जाएगा x² माइनस के 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, यानी डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई, डी वाई डी एक्स इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के 2x माइनस के 2x 2 अपॉन में x² माइनस के 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, ये निकल आया डी वाई डी एक्स का मान। तो जब डी वाई डी एक्स का मान ये निकल के आ गया, अब हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स का मान निकालने के बाद हमें इसको दे दो नाम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें गिवन है कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 0, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे इसमें, तो नाउ अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसकी जगह पर तो 0 आ जाएगा, डी वाई डी एक्स की जगह पर इक्वल में माइनस के 2x माइनस के 2 अपॉन में x² 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो हो जाएगा -2 x माइनस के 2, और इधर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0। अब अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ तो -2x प्लस के 2 इक्वल टू 0, मैं इसको इधर लेके जाऊँ 2 को, तो 2x माइनस के 2 माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 1, x का मान निकल आया 1। अब x बराबर 1 पर हमें वक्र में रखने पर y का मान निकालना है। तो वक्र हमें दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, x बराबर 1 रखना है, तो x बराबर 1 पर y इक्वल टू 1 अपॉन x² माइनस के 2x प्लस 3 से क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लें, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो y का तो y 1 अपॉन x ये पर रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस के 2 x ये पर 1 प्लस के 3, y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, जिसमें करेंगे जब 2 आ जाएंगे और प्लस के 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गई तो 2, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो बिंदु हमें क्या मिल गया, बिंदु हमारे पास आ गए, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान हमारे पास निकल के आता है 1/2, ये बिंदु आ गया। प्रवणता क्या आ गई, प्रवणता हमें दे रखी है 0। अब हमें इस पर निकालना है स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण हमको बताना है। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है,
फॉर्मूला लगा देंगे। जब बिंदु भी दे रखे हैं और प्रवणता भी आ गई हमारे पास, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y की जगह पे तो y1 का मान हो गया 1/2, m का मान 0, x1 का मान 1। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस के 1/2 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो रेखा का समीकरण बनेगा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल के आएगा y बराबर 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये निकल आएगा स्पर्शी का समीकरण y इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 में क्या है, कह रहा है कि एक वक्र दे रखा है। वक्र क्या है हमारे पास, वक्र है x²/9 प्लस के y²/16 इक्वल टू 1 के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, दो कंडीशन दे रखी हैं, वो बिंदु निकालने हैं। पहली कंडीशन क्या है, स्पर्श रेखा, पहली कंडीशन में तो स्पर्श रेखा x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के समांतर है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। पहले तो x अक्ष के समांतर और दूसरे में y अक्ष के पैरेलल है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जब वक्र पर, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर है और स्पर्श रेखा जब y अक्ष के समांतर है। दो कंडीशन दे रखी हैं, पहली कंडीशन से निकालना है बिंदु, दूसरी कंडीशन से निकालना है, और एक वक्र दे रखा है। और जब भी वक्र दे रखा है, कंडीशन दे रखी हैं, तो इनका यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें अवकलन करना है इसका, और फिर कंडीशन देखनी है क्या कंडीशन दे रखी है। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहली कंडीशन को लेके चलेंगे हम यहाँ पर। तो जब x सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ तो हो जाएगा dx ऑफ x²/9 प्लस के dx ऑफ y²/16 इक्वल टू dx ऑफ 1। अब देखिए x² 1/9 तो कांस्टेंट इसको ले सकते हैं, 1/9 को बाहर, x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1/16 कांस्टेंट, y² का करेंगे तो 2y और साथ में आ जाएगा dy dx। 1 का करेंगे तो 0। हमें निकालना है dy dx का मान। तो dy dx का मान निकालने के लिए इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएं। तो यहाँ से तो 2 से कट जाएंगे ये 8 बार, तो 1/8y dy dx आ गया। इसको उधर लेके गया तो आ जाएगा माइनस के 2x/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उधर पहुंचा दें, क्योंकि हमें dy dx फाइंड करना है। तो dy dx इक्वल टू आ जाएगा 8 उधर पहुंचेगा तो माइनस के 16/9, और 2x का 2x और अपॉन में पहुंचेगा ये y, यानी dy dx तो ऐसे ही आ गया। 8 का उधर पहुंचा तो 8 2 या 16 और 1 इधर आ गया, y भी अपॉन में पहुंच गया। तो ये आ जाएगा dy dx का मान, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब पहली कंडीशन क्या है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तब क्या होगा, जब मैंने आपको बेसिक समझाया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, बताया था, जब x अक्ष के समांतर है तब dy dx किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तब dy dx बराबर 0 हो जाएगा। इसमें रख दें समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में dy dx की जगह पर क्या रख देंगे, समीकरण 1 आया है dy dx बराबर ये, इसमें हमें रखना है dy dx की जगह पर 0, तो 0 आ जाएगा dy dx की जगह पर, माइनस के 16/9, यहाँ आ जाएगा 2x/y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इसमें x y भी है तो यहाँ 1 मान लो। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये तो पहुँचेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32x माइनस के इक्वल में 9y इंटू 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 32x इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। तो एक बिंदु निकल आया, x बराबर 0 निकल के आ गया। अब हम क्या करें,
जीरो को पुट कर दें समीकरण में, किस समीकरण में, जो हमें वक्र दे रखा है वक्र में। तो x बराबर जीरो पर, जब x बराबर जीरो वक्र में रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखना है जीरो अपॉन 9 आ जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसमें रखें तो इसमें रखने पर कितना मिलेगा हमें, x ये पे रख दिया जीरो, ये तो 9 का डिवाइड देंगे जीरो में तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये तो हो गया जीरो, प्लस के वाई स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। ये तो जीरो खत्म हुआ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 16 हो गया, वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के 4, यानी वाई इक्वल टू आ गया एक माइनस के 4 और एक प्लस के 4, दो वैल्यू वाई की निकल आएंगी। तो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर माइनस के 4 और प्लस के 4। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है स्पर्शरेखा का समीकरण। अब स्पर्शरेखा का उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं और वाई अक्ष के समांतर हैं। केवल बिंदु ही निकाल लें, स्पर्शरेखा का समीकरण नहीं निकालना। तो बिंदु हमारे पास ये निकल के आ जाएंगे, एक तो आ गया माइनस के 4 प्लस के 4 और एक ये निकल के आ गया। तो पहली कंडीशन में हमें क्या आंसर मिल जाएगा, पहली कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा जीरो प्लस माइनस के 4, ये बिंदु निकल आएंगे, ये हो जाएगा आंसर। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, जब वाई अक्ष के समांतर है, जब रेखा वाई अक्ष के समांतर है, दूसरी कंडीशन दे रखी है तो वाई अक्ष के समांतर है, तो मैंने बताया था तब क्या होता है, तब डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर होता है जीरो, तब ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसे यहाँ अगर वन मान लें तो 1/0, ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दे रखा है डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 16/9 इंटू में 2x अपॉन वाई, ये दे रखा है डी वाई डी एक्स का मान, इसे रख देते हैं डी वाई डी एक्स रख देंगे 1/0, तो यहाँ 1/0 आ जाएगा, ये हो जाएंगे 32x और ये 9y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो हो जाएगा 9y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0 पर x का मान निकाल देते हैं। अब वक्र में रख दें तो y बराबर 0 पर वक्र दे रखा है हमें क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 9 का तो एक्स स्क्वायर 9 यहाँ रख देंगे, 0 हो जाएगा पूरा इक्वल टू 1। तो कुल मिला के यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, एक्स बराबर आ जाएगा रूट में 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 3। तो बिंदु कौन कौन से मिलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास बिंदु आ गए। जब हमने वाई बराबर 0 रखा तो क्या निकला, यानी सेकंड कंडीशन में कौन कौन से बिंदु निकलेंगे, वाई बराबर 0 तो बिंदु आया है x का मान प्लस माइनस के 3 या प्लस माइनस के 3 आया है जब y बराबर 0, तो ये हमारे बिंदु निकल आएंगे। जब x अक्ष के समांतर है तो बिंदु आएगा 0 प्लस माइनस 4, जब y अक्ष के समांतर है तो बिंदु आएगा प्लस माइनस 3 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अवलंब का समीकरण हमसे पूछा गया है, अवलंब के समीकरण हमें निकालने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं को स्पर्श का अविलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। बिंदु दे रखे हैं, अब हमें स्पर्शी और अविलंब दोनों के समीकरण बताने हैं कि दोनों के समीकरण क्या आएंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, हमें वक्र दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस के 6x3 प्लस के 13x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5, ये तो वक्र दे रखा है। और इसके साथ बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं 0,5, ये बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और अविलंब का समीकरण निकालना है, ये हमें इसमें बताना है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करके स्पर्श रेखा के और अविलंब के समीकरण बताने हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स निकल आएगा। डी बाई डी एक्स में बिंदु रख देंगे, इससे प्रवणता निकल आएगी और उसके बाद स्पर्शी का समीकरण निकाल सकते हैं। क्योंकि जब प्रवणता है और हमारे पास बिंदु है तो सूत्र यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें वक्र का। अगर इसको फर्स्ट मान लें तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, यहाँ जाएगा 6 डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्यू, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ 13 एक्स स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस के 10 डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ से इसका तो डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x 3 आ जाएगा, एक्स की का करेंगे तो 6 इंटू 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n पहले आ गया और n माइनस के 1 यानी 3 माइनस के 1 तो 2 बचेगा। यहाँ से करेंगे तो प्लस के 13, यहाँ बचेगा x इंटू में 2 पहले आ जाएगा और 13 का 13 फिर 2 माइनस के 1 कितना बचेगा 1, यहाँ पे 10 x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें डी वाई डी एक्स कितना मिलेगा 4x³ माइनस के 18x स्क्वेयर 13 दूनी 26 x माइनस के 10, ये डी वाई डी एक्स का मान निकल आएगा। अब इसकी प्रवणता निकाल दें। बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, 0,5 पर वक्र की प्रवणता निकालें तो इसकी प्रवणता कितनी निकल आएगी, हमें रखना है x की जगह पे तो रखना है 0 और y की जगह पे रखना है 5। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, सब में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कुल मिलाकर डी वाई डी एक्स कितना निकल आएगा माइनस के 10। डी वाई डी एक्स का निकल आएगा आंसर 10। अब निकालना है हमें स्पर्शी का समीकरण और फिर निकालेंगे अविलंब का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्पर्शी का समीकरण निकालना हो तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं y माइनस के y1 ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स और x माइनस के x1। यहाँ लगाएंगे प्रवणता कौन सी, जो बिंदु निकल के आए थे उस बिंदु वाले। तो यहाँ से y माइनस के y1 का मान तो हमें दे रखा है 5, डी वाई डी एक्स का मान निकला आया 10, x माइनस के इसका मान 0, तो y माइनस के 5 माइनस के 10x ये हो जाएगा 0। 10x को इधर ले आओ तो y, इसको पहले लिख लो 10x प्लस के y इक्वल में या माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये निकल आएगा स्पर्शी का समीकरण। अब अविलंब का समीकरण निकालें तो अविलंब का समीकरण क्या होगा, अविलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं y माइनस के y1 माइनस के 1 अपॉन डी वाई डी एक्स, और वो भी कैसा जो बिंदु दे रखे होते हैं x1 y1 पर और x माइनस के x1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस के y1 की वैल्यू तो 5 दे रखी है, माइनस के 1 अपॉन डी वाई डी एक्स का मान निकल के आया माइनस के 10, x माइनस के x1 का मान है 0, तो y माइनस के 5, यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से तो माइनस कट गए, x अपॉन आ जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 10y माइनस के 50 इक्वल टू x। सॉल्व करने पर इसको इधर ले आओ x को, तो x को इधर लाएंगे तो माइनस के x हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस के प्लस के 10y और माइनस के 50 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो सभी के, तो ये x हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया इक्वल में 0। तो ये निकल आएगा अविलंब का समीकरण और पहले निकाला था हमने ये स्पर्शी का समीकरण। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको स्वयं करना है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसी तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट कराता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट।
बाकी सेम है, आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा पुनः इसको बता दूंगा अगर इसमें से कोई पार्ट आप पर नहीं आए। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, हमें एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉट टी और वाई इक्वल टू दे रखा है साइन टी और टी बराबर पाई बाई 4 पर अविलंब और स्पर्शी के समीकरण हमसे पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले टी के सापेक्ष इसका अवकलन करें, क्योंकि बिंदु तो हमें टी इक्वल टू पाई बाई 4 दे ही रखा है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स वाई के मान चाहिए, बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। तो बिंदु निकालने के लिए पाई बाई 4 यहाँ रख सकते हैं, तो सीधे सीधे एक्स और वाई के मान निकल आएंगे। तो पहले क्या करें, पहले तो इसका अवकलन कर दें। तो जब इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा डी एक्स डी टी कॉस टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी। और इसको मान लो फर्स्ट, ऐसे इसका कर दें। सेकंड वाला जो सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, इसका टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी टी और साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस टी। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें निकालना है डी वाई डी टी। तो डी वाई डी टी निकालने के लिए क्या करें, डी वाई डी टी निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 है डी वाई डी टी, भाग देना है डी एक्स डी टी से। समीकरण 2 है कॉस टी, भाग देना है 1 से साइन टी से। तो ये डी टी से डी टी कट गया, तो इस प्रकार डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कॉट टी। अब हमें निकालना है इसी प्रवणता। तो टी बराबर पाई बाई 4 पर प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई डी एक्स टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर कितनी वैल्यू निकल आएगी माइनस के कॉट, और यहाँ लगा देंगे पाई बाई 4। तो कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है, कॉट पाई बाई 4 का मान यानी 180/4 45 हो गया, और 45 कॉट 45 का मान माइनस के 1। तो 1 माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए माइनस के 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर हम 45 का मान रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के कॉट 45। अब कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस पहले से लगा हुआ ही है, तो माइनस की 1 आ जाएगी प्रवणता इसकी। तो डी वाई डी एक्स का मान कितना आ गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ गया टी बराबर पाई बाई 4 पर माइनस के 1। तो इसकी प्रवणता निकल आई। अब हमें क्या करना है, प्रवणता निकलने के बाद हमें बिंदु चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्पर्शी और अविलंब के समीकरण निकालने हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा था कॉट टी। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉट टी की जगह रख दो पाई बाई, टी का मान पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 रख दो। तो एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 4 का मतलब कॉट 45, कॉट 45 का मान होता है 1। ऐसे ही यहाँ पर नहीं, कॉट नहीं कॉस दे रखा है, तो कॉस के हिसाब से ही हमें इसमें लगाना पड़ेगा। तो कॉस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी कॉस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/√2। और बाई इक्वल टू दे रखा है साइन टी, यहाँ लगा देंगे बाई इक्वल टू साइन टी की जगह पर पाई बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बराबर साइन 45 हो गया, ये भी साइन 45 का मान 1/√2। अब बिंदु आ गए, प्रवणता आ गई, निकाल देते हैं समीकरण। पहले निकालते हैं स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, या स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई माइनस के y1 डी वाई डी एक्स बिंदु x कॉमा y पर और x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 की वैल्यू तो कितनी है 1/√2 बिंदु ये निकल के आए हैं, और प्रवणता आई है माइनस के 1, x माइनस के x1 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा y माइनस के 1/√2 माइनस के x प्लस के 1/√2। इसको इधर ले जाते हैं तो y प्लस के x, तो x प्लस के y
और यहाँ से जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस के 1/√2 प्लस के 1/√2 आ जाएंगे। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसे ऐड करने के बाद x प्लस के y ऊपर आ जाएगा एक और एक 2, √2 का √2 भाग देंगे तो √2 बार कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा √2, यानी x प्लस वाई इक्वल टू √2 आ जाएगा स्पर्शिक रेखा का समीकरण। अब निकालें अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे y माइनस के y1 माइनस के 1/dy/dx। यहाँ लगा सकते हैं बिंदु x, y आ जाएंगे और x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 का मान तो 1/√2, माइनस के 1 का 1, dy/dx का मान कितना है, dy/dx का मान यहाँ से माइनस के 1 था तो माइनस के 1 रख देंगे, और x माइनस के x1 का मान 1/√2। ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो y माइनस के 1/√2 अंदर गुणा कर देंगे तो x माइनस के 1/√2, ये सेम में कट जाएंगे 1/√2 से, x और y बचे रहेंगे तो x बराबर y या x माइनस के y इक्वल टू 0, ये निकल के आ जाएगा अभिलंब का समीकरण। ये अभिलंब का हो गया और ये हो गया स्पर्शिका। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 14। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।